अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। तो उसके लिए हम एक सर्किट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर आर कनेक्टेड है और जो बैटरी की ईएमएफ है वो ई है और जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर दो पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लेने हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसको हम नाम देंगे वी ए बी का। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है पॉइंट ए और बी के दरमियान। इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक हो गया। तो हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसको हम नाम देंगे वी ए बी का। तो अगर पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो उसको हम वी ए रख लें और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो उसको हम वी बी रख लें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वी बी प्लस आई आर इज इक्वल टू वी ए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि वी बी को लेफ़्ट साइड पे ले आना है, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। अब ये इक्वेशन देखें, वी ए माइनस वी बी, ये पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। वी ए माइनस वी बी का क्या मतलब होता है कि पॉइंट ए और बी के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है। तो वी ए माइनस वी बी को शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं वी ए बी। तो वी ए बी फिर किसकी इक्वल आ जाएगा? आई आर की इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंगल लूप सर्किट है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है कि ये एक सिंगल लूप सर्किट है। तो सिंगल लूप सर्किट के लिए आपने इक्वेशन पिछले टॉपिक में डिराइव की थी, वो क्या आई थी? सिंगल लूप सर्किट के लिए आपके पास अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मद्देनज़र रखें तो इक्वेशन आती है आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। ठीक है, अब क्योंकि वी ए बी इक्वल है, वी ए बी किसकी इक्वल है? आई आर की इक्वल है। ठीक है, तो आई की जगह आप आई की वैल्यू पुट कर दें, तो वी ए बी किसकी इक्वल आ जाएगा? ई ओवर आर प्लस आर इंटू आर। अब आर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ए बी की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ई ओवर आर प्लस आर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। उसके बाद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल सर्किट हमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, दो रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल कनेक्टेड हैं एक सर्किट के अंदर। ये R1 है, ये R2 है, ये आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है। अब आपको याद होगा आपने मैट्रिक और एफएससी में पैरेलल रजिस्टर सर्किट पढ़े थे, तो उसमें आपको अच्छी तरह याद होगा कि उनमें जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज़ में करंट सेम रहता है। ठीक है, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, पैरेलल में करंट शेयर हो जाता है। तो पैरेलल में रजिस्टर 1 के लिए करंट और होगा, रजिस्टर 2 के लिए करंट और होगा, लेकिन रेजिस्टेंस इनमें सेम वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, तो डेल वी वन डेल वी टू की इक्वल होगा और दोनों को हम डेल वी रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म आप लिख सकते हैं वी वन इज़ इक्वल टू वी टू एंड दे आर बोथ इक्वल टू वी। ठीक है, तो देखें अब क्योंकि करंट इनमें शेयर होगा, ठीक है, तो टोटल करंट फिर आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल करंट आपके पास आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। रजिस्टर 1 के लिए करंट आई वन हो जाएगा, 2 के लिए आई टू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है वी इज़ इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आई की वैल्यू आप निकालें, आई किसकी इक्वल आ जाएगा? आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर आ जाएगा। ठीक है, आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। अब क्योंकि इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो फिर आई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई वन इज इक्वल टू वी ओवर आर वन। आप यहाँ पे वी वन नहीं लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। तो आई वन इज इक्वल टू आ जाएगा वी ओवर आर वन एंड आई टू विल बी इक्वल टू वी ओवर आर टू। तो फिर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? आई वन की जगह आई वन की वैल्यू पुट कर दें, आई टू की जगह आई टू की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर वन प्लस वी ओवर आर टू। ठीक है, इस इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब अगर आप दोनों रेजिस्टेंस की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दें, आपको याद होगा आपने एफएससी में पढ़ा था, मैट्रिक में भी पढ़ा था कि जो जितने भी टोटल रेजिस्टर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस को अगर हम सम कर दें, जमा कर दें, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो हम एक इन दोनों की जगह आर इक्विवेलेंट यूज़ कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर वन आर टू की जगह क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट। अब आप इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर कर दें, देखें लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड कंपेयर हो जाएगी।
तो वी ओवर आर इक्विवेलेंट इक्वल आ जाएगा वी ओवर आर वन प्लस वी ओवर आर टू। तो यहाँ पे आप वी कॉमन ले लें, इधर कॉमन लेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला वी राइट साइड के वाले वी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वन ओवर आर इक्विवेलेंट इक्वल आ जाएगा वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू। ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आ गई है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, किस सर्किट में, पैरेलल कम्बिनेशन में। अब यही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं सीरीज़ में। अब आपने वही दोनों रेजिस्टर उठा के सीरीज़ में कनेक्ट कर देने हैं, ठीक है। सीरीज़ में आपने ये बात याद रखनी है कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज सेम नहीं रहती, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, करंट सेम रहता है। सीरीज सर्किट में I1 I2 की इक्वल होगा एंड दे बोथ विल बी इक्वल टू I। इनकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि आपके घरों में जो वायरिंग होती है ना वो पैरेलल होती है, ठीक है। घरों में जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल की जाती है, उनमें वोल्टेज सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर पंखे को 220 वोल्ट मिल रहे हैं तो बल्ब को भी 220 वोल्ट ही मिलते हैं। हर एक सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम जाती है लेकिन करंट सेम नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने पंखे को बंद कर दिया हो तो साथ बल्ब भी ऑफ हो गया हो, क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट सेम नहीं होता। जबकि सीरीज़ में वोल्टेज सेम नहीं होती लेकिन करंट सेम होता है। सीरीज सर्किट की जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो शादी ब्याह पर लाइटनिंग की जाती है वो सीरीज सर्किट वाले होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं वो भी सीरीज सर्किट में लगती हैं। अब शादी ब्याह पर जो लाइटनिंग होती है आप अक्सर देखते हैं कि वो एक ही स्विच को ऑन करते हैं तो सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और एक ही स्विच को ऑफ़ करते हैं तो सारी लाइट्स इकट्ठी ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं, उनमें करंट सेम होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो इकट्ठे ऑफ हो जाते हैं। ये मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ी एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है। अब यही दोनों रेजिस्टर हम सीरीज़ में लगा देंगे R1 और R2, ठीक है। एक ही लाइन में दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ये आपके पास बैटरी कनेक्टेड है। अब इसमें करंट सेम है, ठीक है। I1 I2 का नाम देंगे आप, I1 I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे I के, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है V इज़ इक्वल टू IR, तो रेजिस्टर 1 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 इज इक्वल टू IR1, ठीक है। I के साथ आपने 1 और 2 नहीं लिखना क्योंकि करंट सेम है। और रेजिस्टर 2 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, V2 इज इक्वल टू IR2, ठीक है। अब सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी। जितना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, टोटल जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है वो V की इक्वल है, तो V इक्वल आ जाएगा V1 प्लस V2 की इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम R1 और R2 की जगह सेम ऐसे ही इसको रिप्लेस कर दें R इक्विवेलेंट के साथ, तो यही इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अब ऊपर वाली इक्वेशन को आप 1 नाम दे दें, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और 1 एंड 2 को कंपेयर कर दें। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड कंपेयर हो जाएगी, ठीक है। IR इक्विवेलेंट इक्वल आ जाएगा IR1 प्लस IR2 के, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आप R कॉमन ले लें, ठीक है। I कॉमन ले लें, सॉरी I कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, और ये वाला I इस I के साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास R इक्विवेलेंट इक्वल आ जाएगा R1 प्लस R2 के। एंड ये जो इक्वेशन है ये तो है दो रेजिस्टर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ दो रेजिस्टर कनेक्टेड है, और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड हो तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू सिग्मा n इंटू RN। और सेम यही स्टेप आपने ऊपर वाले में भी करना है, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था ये देखें, इसमें ये दो रेजिस्टर थे R1 और R2, लेकिन अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे तो फिर R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर R इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा n इंटू 1 ओवर RN। RN से मुराद है जितने मर्जी आप रेजिस्टर कनेक्ट कर दें, N से मुराद है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। N किसको डिनोट करता है, तादाद को। N की जगह नंबर ऑफ रेजिस्टर आएगा, 10 कनेक्टेड हैं तो R10 आ जाएगा, 20 कनेक्टेड हैं तो R20 आ जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज़। तो ये हमने दो तीन छोटे छोटे टॉपिक आज किए हैं। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे, आसान से टॉपिक हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया 2 पॉइंट्स के दरमियान, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखा पहले पैरेलल में, और उसके बाद फिर देखा इसको सीरीज़ में। तो पैरेलल और सीरीज़ में मेन डिफरेंस क्या है,
पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट सेम नहीं रहता, जबकि सीरीज़ में करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम नहीं रहती। बस ये दो डिफरेंस आपने ज़हन में रखने, फिर आप इनको खुद ब खुद सॉल्व आउट कर लेंगे।